आइए आज फिर मैं गुरु प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आज मैं कुछ हिंदी के जो रहमान कवि हैं, जो सुप्रसिद्ध कवि हैं, उनके कुछ दोहाइयों के बोर्ड पर लिख करके रखा हूं और मैं आप लोगों को इन सभी दोहाइयों के अर्थ बतला रहा हूं। आप लोग समझिएगा, बढ़िया से सीखिएगा। देखिए, सबसे पहला दोहा लिखा हुआ है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत खुशामी, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहां समझने की बात है, रहीमन कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा विचार के होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो व्यक्ति अगर कुसंग के साथ भी जाएंगे, चले जाएंगे, तो पर भी उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति किसी खराब व्यक्ति के साथ रहेंगे तो पर भी वो व्यक्ति खराब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका विचार अच्छा है, उनका उत्तम प्रकृति है। जिस प्रकार से जो सांप होता है, यहां पर भुजंग लिखा हुआ है, भुजंग का मतलब सांप होता है। जो सांप होता है चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी चंदन जहर नहीं बनता है, अमृत ही रहता है। उसी प्रकार से अगर जो अच्छे विचार के आदमी होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं, तो उनका जो संगत होता है, अगर किसी खराब के संग भी हो जाएगा तो उनका विचार बदलेगा नहीं, वो हमेशा अच्छा के अच्छा ही रहेंगे। दूसरा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ वो चटका है, तोड़े से पूनी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीमन कवि कहते हैं कि आपका अगर किसी के साथ प्रेम है तो उनके साथ आप बिगाड़ मत कीजिए, दुश्मनी मत कीजिए, क्योंकि जब एक बार किसी के साथ प्रेम टूट जाता है तो दोबारा जुटता भी है, लेकिन फिर भी उसमें लेकिन लगा रहता है। जिस प्रकार से जब किसी धागा को तोड़ दीजिएगा, अब तोड़ने के बाद उसको जोड़िएगा तो देखिएगा तो वहां गिरह पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है। यानी कि धागा सीधा नहीं रहता है, बीच में गांठ रहता है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति किसी के साथ प्रेम करते हैं, अगर उनसे दुश्मनी कर लेते हैं और फिर उनसे प्रेम करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेम सच्चा नहीं होता है, दोनों व्यक्ति के बीच में कुछ न कुछ हमेशा खटकता रहता है। देखिए तीसरा, रहमन में नर मर्द के जो कहूं मांगन जाए, उनके पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाहि। रहमन में नर मर्द के, नर का मतलब आदमी। रहमन कवि कहते हैं कि जो आदमी किसी से कुछ मांगने जाता है तो समझिए कि वो मर चुका है। और यहां पर देखिए, जो कहूं मांगन जाए, जो किसी से मांगने जाए, उनके पहले वे मुए, और उनके पहले वे मर चुके हैं, जिनमुख निकसत नाहि। उनके पहले वे मर चुके हैं जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं। बहुत सारे लोग
देखने को मिलते हैं कि भिखारी जब भीख मांगने के लिए दरवाजा पर आता है तो घर में सब कुछ रहते हुए भी मना कर देते हैं कि मेरे पास है नहीं। यानी एक तो भिखारी मरा हुआ है ये है, दूसरे में दिल से मांग रहा है वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि देने वाला भी मर गया है। चौथा नंबर पे देखिए, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीमन कभी कहते हैं कि बड़ आदमी को देख करके छोटे आदमी का संगत नहीं छोड़ना चाहिए। मानकर चलिए कि आप किसी बड़ आदमी के साथ संगत कर रहे हैं और छोटे आदमी को छोड़ रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर जगह बड़ आदमी ही काम नहीं आपका मदद कर सकते हैं, छोट भी कहीं आपका मदद कर सकता है। जिस प्रकार से जब किसी वस्त्र को हम लोग सिलाई करते हैं तो वहां पर हमको सुई का काम पड़ता है, वहां पर सीने का काम सुई ही करेगी, दूसरा हथियार नहीं करेगा। देखिए, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, यानी कि किसी वस्त्र को, कपड़ा को हम लोग सुई से सी सकते हैं, किसी तलवार से नहीं सी सकते हैं। इसलिए रहीमन कवि का कहने का मतलब है कि आप बड़ के साथ हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने से उनसे छोटा को नहीं त्याग कीजिए, छोटा के साथ भी रहिए। यानी कि बड़ को देखकर छोटा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां बड़ काम नहीं कर सकता है वहां छोट काम कर सकता है। 5 नंबर पे देखिए, रहीमन निज मन की व्याख्या मन ही राखो गोए, सुनी अठी लय है लोग सब बात न लय है कोई। रहीमन कवि कहते हैं कि अगर किसी के शरीर में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, दर्द है, तो वो अपने दुख दर्द को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बांटिए मत, किसी से कहिए मत, क्योंकि जिससे कहिएगा वो व्यक्ति आपका दुख दर्द पीड़ा हरेगा नहीं, और मजाक भी उड़ाएगा, किसी और से भी कहेगा, हंसेगा। इसलिए रहीमन कवि कहते हैं कि जो आपके मन में पीड़ा है, दुख है, अपने मन में ही छिपा करके रखिए, किसी को बतलाइए मत, और उस पीड़ा को दूर करने का निदान को ढूंढिए, दुख दूर हो जाएगा। सुनी अठी लय है लोग सब बात न लय है कोई, लोग सुन करके इछलाएंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपके दुख और दर्द को, पीड़ा को हरेंगे नहीं। तो ये जो है रहीमन कवि के दोहे हैं, आज मैंने अपने समझ के अनुसार आप लोगों को बतलाया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।